हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रश्न में हमसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नामकरण के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो है वो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नामकरण के ऊपर है। तो चलिए सबसे पहले प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को समझते हैं। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक आणविक कैंची का कार्य करता है, अर्थात जो आणविक स्तर पर काटने का कार्य करता है। यह एंजाइम न्यूक्लियेजेस समूह का भाग है, ऐसे एंजाइम जो कि न्यूक्लिक अम्ल को काटने का कार्य करते हैं। यह एंजाइम अर्थात प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को मध्य से काटने का कार्य करता है। तो चलिए अब प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नामकरण को समझते हैं कि इसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नामकरण को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट नाइट्रोजन क्षारकों पर ही क्रिया करता है, उन्हीं को काटने का कार्य करता है। इसीलिए 1970 में लगभग 3500 विशेषता वाले एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की पहचान की, अर्थात 3500 ऐसे विशिष्ट क्रिया वाले एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ढूंढे गए जिनकी सारी विशेषताएं अलग अलग थी, अर्थात जो भिन्न भिन्न नाइट्रोजन क्षारकों पर क्रिया करते थे। इन पहचान किए गए एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों के नाम में 4 चीजों को जोड़ा गया। सर्वप्रथम थी इनकी जाति, अर्थात ये किस जीवाणु जाति से प्राप्त किए गए हैं। दूसरे स्थान पर आता है उस जीवाणु की प्रजाति। तीसरे स्थान पर है उस जीवाणु में उपस्थित तनाव या फिर स्ट्रेन। और अंतिम स्थान पर है पहचान की संख्या। इस प्रकार से हम एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उदाहरण देखते हैं जो कि है EcoR1। तो चलिए इसके नाम में EcoR1 के नाम में समझने का प्रयास करते हैं कि कहां पर जाति का नाम है, कहां पर प्रजाति का नाम है, कहां पर इसके तनाव या स्ट्रेन का नाम है और कहां पर संख्या का नाम है। तो इस एंजाइम का नाम है EcoR1। इसमें प्रथम स्थान पर प्रयोग है E। का अर्थ है इस्चेरिया, अर्थात यह जिस जीवाणु से प्राप्त हुआ है उसकी जाति है इस्चेरिया। के बाद प्रयुक्त है को का अर्थ है कोलाई, अर्थात ये जिस जीवाणु से प्राप्त हुआ है उसकी प्रजाति का नाम है कोलाई। तत्पश्चात इसके नाम में है आर का अर्थ है RY13 RY13, अर्थात इस जीवाणु से इस्चेरिया कोलाई जीवाणु के भीतर उपस्थित जो स्ट्रेन है वह है RY13, जो तनाव है इसके अंदर वह है RY13। तत्पश्चात है वन का अर्थ है पहचान की संख्या। इस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की पहचान पहले स्थान पर की गई है, इसलिए इसके नाम के आगे 1 जुड़ा हुआ है। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों का नामकरण वो जिस जीवाणु से प्राप्त होते हैं उसकी जाति, उसकी प्रजाति, उसमें उपस्थित तनाव या स्ट्रेन तथा उसके पहचान की संख्या के आधार पर इन सबको मिलाकर उसका नामकरण किया जाता है। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।